नमस्ते। ज्ञान तीर्थम चैनल पर आपका आत्मिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गुप्त मार्ग का अनावरण करने जा रहे हैं जिसे युगों युगों तक हिमालय की गुफाओं में और सिद्ध योगियों के एकांत में छिपाकर रखा गया था। ये वो रहस्य है जो आत्मा के विकास की प्रक्रिया को तेज करने की क्षमता रखता है। ये ईश्वर तक पहुंचने का वो राजमार्ग है जिसे परमहंस योगानंद जी ने आधुनिक युग के लिए एक दिव्य उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। आज हम बात करेंगे क्रिया योग की, ईश्वर तक ले जाने वाले उस गुप्त विज्ञान की, जिसका रहस्य क्या है। यह विषय केवल एक यौगिक तकनीकी जानकारी नहीं है, बल्कि ये उस ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझने का एक आमंत्रण है जो हमारे अपने ही भीतर, हमारी रीढ़ की हड्डी में छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचना है। एक मार्ग है जो पहाड़ के चारों ओर घूम घूम कर धीरे धीरे कई जन्मों की यात्रा के बाद आपको शिखर तक ले जाता है। परंतु एक और मार्ग भी है, एक गुप्त सुरंग, एक सीधा हवाई मार्ग जो आपको बहुत कम समय में सीधे शिखर पर पहुंचा सकता है। क्रिया योग वही हवाई मार्ग है। ये आत्मा के विकास की एक वैज्ञानिक विधि है जो मनुष्य को साधारण सांसारिक चेतना से उठाकर ब्रह्मांडीय चेतना में प्रतिष्ठित कर देती है। हमारा जीवन एक अंतहीन पहेली क्यों है? हम शांति खोजते हैं पर हमें अशांति मिलती है। हम आनंद चाहते हैं पर दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति निरंतर बाहर की ओर बह रही है। 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, और इस प्रक्रिया में हमारी जीवन शक्ति क्षीण होती जाती है, हमें संसार से बांधती जाती है। क्रिया योग इस प्रवाह को उलटने का विज्ञान है। ये इंद्रियों से प्राण शक्ति को हटाकर उसे भीतर की ओर, अपनी रीढ़ की हड्डी में स्थित दिव्य ऊर्जा केंद्रों की ओर मोड़ने की कला है। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में कहा है, मनुष्य की श्वास और उसकी चेतना की अवस्था में एक गहरा संबंध है। जब श्वास शांत हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है और आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। क्रिया योग सीधे श्वास पर काम करता है क्योंकि श्वास ही वो अदृश्य धागा है जो आत्मा को शरीर और मन से जोड़े रखता है। इस धागे को नियंत्रित करके एक योगी अपने मन और अपनी चेतना का स्वामी बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये एक विशुद्ध विज्ञान है जिसे भारत के महान गुरुओं ने हजारों वर्षों के आत्मानुसंधान के बाद खोजा था। ये विज्ञान महाअवतार बाबाजी द्वारा पुनर्जीवित किया गया और उनके शिष्य लाहड़ी महाशय के माध्यम से संसार में प्रकट हुआ। आज हम उसी दिव्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकता है। तो अपनी सांसारिक उलझनों को एक ओर रखकर अपनी आत्मा के इस अंतरतम रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा साधारण मानव जीवन एक अदृश्य कारागार के समान है। इस कारागार की दीवारें हैं हमारी इच्छाएं, इसकी जंजीरें हैं हमारे कर्म, और इसका पहरेदार है हमारा अहंकार। हम स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं, परंतु हम अपनी आदतों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के गुलाम हैं। हम उन कठपुतलियों की तरह हैं जिनकी डोर अदृश्य कर्मों और संस्कारों के हाथ में है। हम क्रोध नहीं करना चाहते पर कर जाते हैं। हम चिंता नहीं करना चाहते पर हो जाती है। ऐसा क्यों है कि हमारा अपने ही मन पर कोई नियंत्रण नहीं है? इसका उत्तर भारतीय अध्यात्म के कर्म के सिद्धांत में छिपा है। हम जो भी कर्म करते हैं, शारीरिक, मानसिक या वाचिक, उसका एक बीज हमारे चित्त में अंकित हो जाता है। यही बीज संस्कार कहलाता है। जब इन बीजों को अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये अंकुरित होकर हमें पुनः वही कर्म करने के लिए विवश करते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है जिसे कर्म बंधन या संसार चक्र कहते हैं। ये चक्र ही हमें जन्म मृत्यु के पहिए में घुमाता रहता है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत के कर्मों का फल है और हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस चक्र से बाहर निकलना ही मोक्ष या मुक्ति है। साधारण आध्यात्मिक मार्ग
जैसे कि भक्ति, ज्ञान या कर्म योग, हमें अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की शिक्षा देते हैं। ये मार्ग ऐसा है जैसे हम अपने कर्मों के फलों को एक एक करके भोग कर समाप्त कर रहे हों। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसमें कई कई जन्म लग सकते हैं, परंतु क्रिया योग इस समस्या का एक वैज्ञानिक और त्वरित समाधान प्रस्तुत करता है। ये कर्म के फल को भोगने के बजाय सीधे कर्म के बीज को ही भून देता है ताकि वह फिर कभी अंकुरित ही न हो सके। ये कैसे संभव है? क्रिया योग का विज्ञान इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य की प्राण शक्ति और उसका कर्म सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जब हमारी प्राण शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहती है तो हम नए कर्मों का निर्माण करते हैं। क्रिया योग की विशेष तकनीक इस बाहर जाती हुई प्राण शक्ति को रोककर उसे भीतर की ओर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा चक्रों में घुमाती है। रीढ़ की हड्डी आत्मा का राजमार्ग है। जब प्राण शक्ति तीव्र गति से इस राजमार्ग पर ऊपर नीचे घूमती है तो वो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबक का निर्माण करती है। ये चुंबकत्व हमारे चित्त में पड़े पूर्व जन्मों के कर्म बीजों को अपनी ओर खींचकर भस्म कर देता है, जैसा कि योगानंद जी ने स्पष्ट किया है। क्रिया योग का अभ्यास करने वाले योगी का 1 वर्ष का आध्यात्मिक विकास बिना क्रिया योग के साधारण मनुष्य के 1000 वर्षों के प्राकृतिक विकास के बराबर होता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गणित है। क्रिया योग सीधे कारण पर काम करता है, कार्य पर नहीं। ये हमारे मन को शांत करने का एक सीधा और प्रभावी उपाय है। जब मन शांत हो जाता है, जब कर्मों के पुराने बीज भस्म हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वाभाविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती है। ये उस गंदे दर्पण को साफ करने की प्रक्रिया है जिस पर जन्मों जन्मों के संस्कारों की धूल जमी हुई है। जैसे ही दर्पण साफ होता है, उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये अज्ञान की नींद से जागने की और अपने कर्मों का स्वामी बनने की एक शक्तिशाली विधि है। क्रिया योग का विज्ञान जितना गहन है, उतना ही सुंदर रूपकों और प्रतीकों से भरा हुआ है। इसकी तकनीक को गुरु शिष्य परंपरा में गोपनीय रखा जाता है और केवल दीक्षित साधकों को ही सिखाया जाता है, परंतु हम इसके पीछे के सिद्धांतों और इसके प्रतीकात्मक अर्थों को समझकर इसकी महिमा का अनुभव कर सकते हैं। ये आत्मा के आंतरिक ब्रह्मांड की एक दिव्य यात्रा है। इस यात्रा का केंद्र है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे योग में मेरुदंड या ब्रह्मदंड कहा जाता है। ये केवल हड्डियों का एक ढांचा नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर में स्थित स्वर्ग का राजमार्ग है। इसी के भीतर सुषुम्ना नाम की एक सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जांदी बहती है, जो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक जाती है। साधारण मनुष्य की ये नदी अवरुद्ध रहती है और उसकी ऊर्जा इड़ा और पिंगला नामक 2 अन्य नाड़ियों के माध्यम से बाहर संसार की ओर बहती रहती है। क्रिया योग की तकनीक एक मास्टर की तरह है, जो सुषुम्ना के बंद द्वार को खोल देती है। क्रिया योग का अभ्यास प्राण शक्ति को, जो हमारी श्वास में निहित है, एक शक्तिशाली प्रवाह में बदलकर सुषुम्ना के भीतर 6 मुख्य चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा के चारों ओर घुमाता है। ये प्रक्रिया एक गहरे प्रतीक को दर्शाती है। ये एक आंतरिक तीर्थयात्रा है। जैसे भक्त बाहरी तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, वैसे ही एक क्रिया योगी अपनी ही रीढ़ की हड्डी में स्थित इन दिव्य ऊर्जा केंद्रों की परिक्रमा करता है। हर परिक्रमा के साथ उसकी चेतना निर्मल होती जाती है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है श्वास का शांत हो जाना। क्रिया योगी की श्वास धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म और शांत हो जाती है कि वो लगभग रुक सी जाती है। ये अवस्था श्वास रहित अवस्था कहलाती है। ये मृत्यु नहीं, बल्कि परम जीवन का अनुभव है। योगानंद जी ने इस सिद्धांत को एक सुंदर रूपक से समझाया है। वे कहते हैं कि हमारा शरीर एक बैटरी की तरह है। हम दिन भर इंद्रियों के माध्यम से इसकी ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं और रात में सोकर इसे थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। परंतु क्रिया योग परमात्मा के अनंत शक्ति स्रोत से जुड़ने का एक सीधा प्लग है।
जब योगी अपनी श्वास को शांत कर लेता है तो उसके हृदय और फेफड़ों को आराम मिलता है और शरीर की जीवन शक्ति का क्षय रुक जाता है। तब वो दिव्य ऊर्जा सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से उसके शरीर और मस्तिष्क को चार्ज करने लगती है। जैसा कि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, श्वास की गति शांत होने पर मन की चंचलता स्वतः ही रुक जाती है और आत्मा अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करती है। इस श्वास रहित अवस्था का प्रतीक है पूर्ण मौन और स्थिरता। ये वो मौन है जहां ब्रह्मांड का संगीत, अनाहत नाद या की ध्वनि सुनाई देती है। ये वो स्थिरता है जहां आत्मा को ये बोध होता है कि वो संसार के नाटक की एक लहर नहीं, बल्कि स्वयं वो शांत महासागर है। क्रिया योग द्वारा प्राप्त ये आंतरिक शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये आत्मा का अपना स्वभाव है। अंततः क्रिया योग हमारी रीढ़ की हड्डी को एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल देता है। हर क्रियाश्वास इस चुंबक को और अधिक चार्ज करती है। जब ये आंतरिक चुंबक पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता है तो ये हमारी चेतना को, जो शरीर के निचले केंद्रों और इंद्रियों में फंसी हुई है, बलपूर्वक ऊपर की ओर मस्तिष्क में स्थित सहस्रार चक्र की ओर खींच लेता है। यही कुंडलिनी जागरण की वैज्ञानिक और सुरक्षित प्रक्रिया है। ये आत्मा का अपनी देह कारागार से मुक्त होकर अनंत ब्रह्मांड में विस्तार कर जाने का अनुभव है। क्रिया योग का विज्ञान केवल एक गूढ़ यौगिक तकनीक नहीं है जिसे दिन में कुछ मिनटों के लिए कर लिया और फिर भूल गए। इसका वास्तविक उद्देश्य हमारे पूरे जीवन को, हमारे हर क्षण को एक दिव्य चेतना से भर देना है। यदि इसका अभ्यास हमारे दैनिक आचरण, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को रूपांतरित नहीं करता तो ये केवल एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाएगा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग नहीं। तो प्रश्न ये है कि क्रिया योग की अंतर्दृष्टि को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्ध्वगमन। क्रिया योग हमें सिखाता है कि हमारी ऊर्जा ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों, नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और अनावश्यक गतिविधियों में नष्ट कर देते हैं। क्रिया योग का साधक अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा के प्रति सचेत हो जाता है। वो मितभाषी बनता है, शांत रहता है और केवल उन्हीं कार्यों में अपनी शक्ति लगाता है जो आवश्यक और रचनात्मक हो। दैनिक जीवन में इसका अर्थ है गपशप से बचना, व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझना और अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना। जब आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना सीख जाते हैं तो वही ऊर्जा ध्यान में आपकी उन्नति का कारण बनती है। दूसरा सिद्धांत है आंतरिक शांति को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर रखना। क्रिया योग के नियमित अभ्यास से साधक के भीतर एक गहरी शांति और आनंद का झरना फूट पड़ता है। ये शांति बाहरी सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं करती। ये आत्मा का अपना संगीत है। इस आंतरिक शांति को अपने जीवन का केंद्र बनाना ही क्रिया योग का व्यावहारिक पक्ष है। जब भी आप किसी तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करें तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक क्षण रुकें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी में उस शांति के केंद्र को महसूस करें। उस आंतरिक स्थिरता से जुड़कर जब आप निर्णय लेंगे या कार्य करेंगे तो वो अधिक संतुलित और प्रभावी होगा। योगानंद जी हमें सिखाते हैं, अपने भीतर शांति का एक ऐसा अभेद्य किला बना लो कि संसार की कोई भी अशांति तुम्हें छू न सके। तीसरा अनुप्रयोग है भक्ति और समर्पण का भाव। क्रिया योग एक वैज्ञानिक तकनीक है, परंतु इसे केवल यंत्रवत करने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसे प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति गहरे समर्पण के भाव के साथ करना चाहिए। हर क्रियाश्वास को एक प्रार्थना बनाएं। ये महसूस करें कि आप अपनी श्वास को ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं और बदले में उनकी दिव्य चेतना को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। ये भक्ति योग और राजयोग का एक सुंदर संगम है। दैनिक जीवन में अपने हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर करें। चाहे आप कार्यालय में काम कर रहे हो
या घर की सफाई, हर कर्म को पूरी सजगता और प्रेम से करें। ये कर्मयोग क्रिया योग का ही एक व्यावहारिक विस्तार है। ज्ञान तीर्थम का उद्देश्य आपको ऐसे ही व्यावहारिक आध्यात्मिक सिद्धांतों से जोड़ना है। क्रिया योग की दीक्षा तो एक योग्य गुरु से ही प्राप्त होती है, परंतु इसके सिद्धांतों को समझकर हम सभी अपने जीवन को अधिक ऊर्जामय, शांत और ईश्वर केंद्रित बना सकते हैं। ये जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर की तरह जीने की कला है। एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपने भीतर छिपे परमात्मा को खोज सकते हैं। जैसे एक बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की सारी संभावनाएं छिपी होती है, वैसे ही मनुष्य के भीतर परमात्मा बनने की सारी क्षमताएं मौजूद है। क्रिया योग उस बीज को अंकुरित करने का, उस सोई हुई क्षमता को जगाने का एक दिव्य विज्ञान है। हमारी इस यात्रा के समापन पर आइए क्रिया योग के परम संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करें और उसे अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाएं। क्रिया योग का अंतिम लक्ष्य केवल मन की शांति या अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। ये तो मार्ग में मिलने वाले सुंदर पुष्पों के समान है। इसका अंतिम और एकमात्र लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार और ईश्वर मिलन। ये उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना है कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा हूं और मेरी आत्मा और परमात्मा की आत्मा एक ही है। ये अहं ब्रह्मास्मि की अवस्था है, जहां व्यक्तित्व की सारी सीमाएं टूट जाती है और चेतना अनंत में विस्तार कर जाती है। क्रिया योग का ये विज्ञान हमें एक पवित्र गुरु परंपरा की देन है। ये उस अनंत प्रेम और करुणा का प्रवाह है जो महाअवतार बाबाजी से आरंभ होकर लाहिड़ी महाशय और स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से होते हुए परमहंस योगानंद जी के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचा है। जब कोई साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है तो वो केवल एक तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो स्वयं को इस शक्तिशाली गुरुधारा की कृपा और आशीर्वाद से जोड़ लेता है। ये गुरुओं का मौन मार्गदर्शन है जो साधक को हर कठिनाई में संभालता है और उसकी यात्रा को सुरक्षित बनाता है। ये दिव्य विज्ञान इस युग के लिए एक विशेष उपहार है। ये उन सभी गृहस्थों और कर्मयोगियों के लिए है जो संसार के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी ईश्वर को पाना चाहते हैं। ये हमें संसार छोड़कर जंगलों में जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि संसार में रहते हुए ही अपने भीतर हिमालय की शांति को खोजने की कला सिखाता है। ये हर उस सच्ची आत्मा के लिए एक खुला निमंत्रण है जो अब और भटकना नहीं चाहती, जो अब सीधे अपने घर, अपने परमपिता के पास लौटना चाहती है। तो इस वार्ता का अंतिम आह्वान यही है, अपने भीतर की प्यास को पहचानें, उस दिव्य संभावना को महसूस करें जो आपके भीतर सोई हुई है। जाने कि आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि आप चलता फिरता मंदिर है और आपकी रीढ़ की हड्डी उस मंदिर का पवित्र गर्भगृह है जहां परमात्मा आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि योगानंद जी ने अपने अंतिम परिवर्तनकारी शब्दों में कहा, अनंत ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब कुछ एक स्वप्न है। ईश्वर की चेतना में जागो और जानो कि तुम वही हो। क्रिया योग उस नींद से जगाने वाली संजीवनी है। ये एक सुनहरा धागा है जो हमें इस सांसारिक स्वप्न से खींचकर उस परम सत्य में प्रतिष्ठित कर सकता है। इस ज्ञान के प्रकाश में आइए हम अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आइए हम अपनी ऊर्जा को, अपने समय को और अपनी चेतना को उस एक परम लक्ष्य की ओर केंद्रित करें जिसे पा लेने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अपने भीतर स्थित उस दिव्य चेतना को मेरा प्रणाम। शांति, शांति, शांति।